अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन का, कि इमेज कैसे फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म नहीं करता। जैसे पिछले वाले पेज में मैंने यहाँ आपको बताया है कि ये पोल है, ये फोकस है, ये कैसे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेंगे, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको पहले ये क्या बोल रहे हैं, कनकेव मिरर से। तो मैं पहला एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे ये कनकेव मिरर ले लिए, ठीक है, इसका कोटिंग कर दिए और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पूरा कर दिए, ये पोल हो गया, ठीक है। आप ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहले बोला जाता है कि इनफाइनाइट से रे आता है। जैसे ये इनफाइनाइट, तो इसका तो अंत कहीं नहीं है ना। तो एक मान लेते हैं कि पैरेलल रे यहाँ पे आया और एक इसके पैरेलल रे यहाँ पे आया, तो ये यहाँ से पास करेगा फोकस से और ये भी पास करेगा फोकस से। इतना ध्यान रखिएगा, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट हमेशा कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये भी इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करेगा। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट रे आता है तो वो कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। मैं आपको चार्ट टाइप का मैं बता दूंगा, पहले आप चीज़ों को समझें कि हाँ कैसे इमेज फॉर्म होता है। आप इतना समझ गए तो कभी भी आप इमेज बना के और दिखा सकते हैं। तो ये मैं पहला बताया, ठीक है। मैं दूसरा बताता हूँ। एक कनकेव मिरर लिए, उस पर सिल्वर कोटिंग किए, प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराए, या पोल लिखे या फोकस लिखे और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखे। तो ये जो इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिए, तो क्या होगा, ये रे डायरेक्ट यहाँ पे फॉल करेगा और यहाँ से फॉल किया हुआ रे हमेशा कहाँ से पास करता है, फोकस से। और ये जो रे होगा यहाँ से, वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जहाँ पे कट किया वही क्या हो गया मेरा, यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे इमेज बन गया। आप इसे ध्यान इस तरह रख सकते हैं। एक लाइट यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से। इतना समझ पा रहे हैं? तो मैं फिर से एक बना कर दिखाता हूँ। फिर से ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाते हैं तो, और ये इनफाइनाइट, तो पहले मैंने इनफाइनाइट लिया, फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक जब रे इधर से गया, पास कहाँ से होगा, फोकस से। और जो फिर से ये जो रे है, ये वाला रे कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सीधा नीचे काट दीजिए, तो ये यहाँ से। आप स्केल और पेंसिल से बनाइएगा, जिससे आपका इमेज परफेक्ट बनेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे मिरर के इधर अगर बने तो वो क्या है, रियल है कि वर्चुअल, ध्यान दीजिए। अगर ये इधर बनता है तो रियल है और इधर बनेगा तो वर्चुअल है, ठीक है। तो ये हमेशा इधर बन रहा है तो वो रियल है। आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखिए, अभी आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीन पे, जिससे आप इसका पूरा ब्यौरा लिख सकते हैं। आप पहले चीज़ों को यहाँ ध्यान से समझिएगा।
तो पहले मैं ये बनाया, अब आप अपने कॉपी में मेरे से बिना देखे हुए बनाइए, और मैं भी बनाता हूँ, लास्ट में मिला लीजिएगा। कहाँ पे बनाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखिए और देखिए कि उसका इमेज कहाँ बनता है। एक कनकेव मिरर ले लिए, सिल्वर कोटिंग प्रिंसिपल एक्सिस से पार करा दिए, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ हमको ऑब्जेक्ट रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें। ये कहाँ से पास करेगा, ये, और ये पास करेगा फोकस से, और यहाँ से जो था ये भी पास करेगा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जाके कहीं ना कहीं कटेगा, मान लेते हैं यहाँ कटा, तो क्या बोलेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि ये कहाँ पे कटा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कटा, और इमेज क्या बना, रियल बना, और जहाँ जो ऑब्जेक्ट था उससे बहुत बड़ा बना। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और जब यहाँ पे हो गया तो फिर अब फोकस पे एक और देख लीजिए, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और मैं ये फिफ्थ बता रहा हूँ। एक कनकेव मिरर लिए, प्रिंसिपल एक्सिस दिए, फोकस दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पे जब ऑब्जेक्ट रहे तो कहाँ होगा, पास कहाँ से करेगा, ये फोकस से, और ये कहाँ से पास करेगा, इसको बराबर ही लिया जाता है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। जिस कारण से ये कहीं कट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे कि कहीं पे कट नहीं कर रहा है। ठीक, तो जब ये कहीं पे कट नहीं कर रहा है तो इसका जो कि इमेज होगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसके बारे में बता सकते हैं कि ये फोकस है, तो कहाँ पे ये इनफाइनाइट से जब रे आता है तो फोकस पे बनता है उसका इमेज, जब ये इनफाइनाइट और सेंटर कर्वेचर से रहता है तो कैसे बनता है। तो जिसके बारे में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, और जो आपकी स्क्रीन पे जो ये चार्ट दिख रहा है जिससे आप ध्यान हमेशा रख सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, जिस वजह से आप इसको ध्यान से ही ध्यान रखिएगा। और ये मैं बताता हूँ, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर होता है, देखिए कनकेव का ही ज़्यादा फंडा रहता है, कन्वेक्स मिरर का ज़्यादा कुछ नहीं रहता नहीं है, बस 2-3 चीज़ रहता है, इसे भी आप ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट आपका कन्वेक्स, ये कनकेव था, कन्वेक्स कैसे बनता है, कनकेव, कनकेव मतलब ये टर्न हो, कन्वेक्स ये मतलब ये बाहर निकला हो, टर्न ऐसे हो, तो इस तरह से इसको इस तरह बनाइएगा। इस पर सिल्वर कोटिंग अंदर में करेंगे, और यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं एक यहाँ पे भी फोकस होता है, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं। तो देखिए जब इनफाइनाइट से रे आया, इस पे पड़ा, इनफाइनाइट से रे आया, इस पे पड़ा, देखिए ये रे इधर वापस चला जाएगा, ये रे इधर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो वापस जा रहा है तो ये यहीं पे कटेगा, ये यहीं पे कटेगा,
तो जिस वजह से आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर में भी लाइट जब इनफाइनाइट से आता है तो वहाँ पे वो कहाँ पे कट करता है, फोकस पे कट करता है। लेकिन इसमें था कि ये रियल बन रहा था, इस साइड बनेगा, तो ये इस साइड बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये सेकेंड, आप इसको ले सकते हैं कन्वेक्स मिरर, सिल्वर कोटिंग करेंगे, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस पार कराएंगे, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वे नहीं, ये फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप पहले आप इनफाइनाइट से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी आप अगर रख लेते हैं, कहीं रख लीजिए, सी पे, ए पे, कहीं पे भी रख लीजिए, तो आपका सेम इमेज बनेगा था। मेनली मान लेते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो ये कहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहला तो कहाँ से पास करेगा, इस तरह रिफ्लेक्ट किया तो ये पोल से पास करेगा, मैं ये फोकस से पास करेगा। सेकेंड में भी आपको इसको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना होगा, तो आप स्केल से मिलाइएगा। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो आप कहीं पे भी यहाँ रखिए, ये हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और हमेशा ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो इसका भी मैं चार्ट दे दूंगा जिससे आप ध्यान रख सकते हैं। बस सिंपली पहले आपको ये इमेज बनाना आ जाए, इमेज कैसे होता है ये समझ में आ जाए, और उसके बाद कभी भी आप अगर याद कीजिएगा, अगर भूल भी जाए तो आप इस बनाए हुए चीज़ से हमेशा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है।